हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मेरा ब्लॉग नहीं है आज मेरा ब्लॉग नहीं है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा फुल वीडियो देख कर ही जाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे के भविष्य की बात है। जैसे कि हमने कल वीडियो कुछ देखे जो काली जगदीशपुर के थे, और उसमें अमरनाथ भैया का एक वीडियो मैंने देखा और महादेव भैया का देखा तो बहुत निराश हुई। और मुझे भी ऐसा लगा कि युवराज के नाना को युवराज को लेकर जेल में विष्णु राज से मिलवाने जाना चाहिए। मेरी तो ये राय है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। जैसे कि मैंने अमरनाथ भैया का वीडियो देखा, उसमें अमरनाथ भैया बता रहे थे कि विष्णुराज से वो लोग मिलने गए और विष्णुराज बीमार है, जेल में है, लेकिन हॉस्पिटल में ही है। जैसे कि सभी जानते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेल के अंदर ही हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल में कोई भी कैदी बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल में ही रहता है। और बहुत ही दुख की बात है जो विष्णुराज भैया को बीमारी हुई है, उसका इलाज अगर समय पर नहीं होता है तो जानलेवा बीमारी है और कुछ नहीं हो सकता है। युवराज के भविष्य की बात है और आप लोगों को सोचना चाहिए। उनको बीमारी हेपेटाइटिस बी है जिसका इलाज संभव होता है, लेकिन समय निकलने के बाद कुछ नहीं होता है। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि कम से कम उसके बेटे को तो मिला ही दिया जाए, क्योंकि अगर युवराज के नाना के ऊपर तकलीफ़ है और जितने भी हैं, निरहू भाई हैं, शांति बहन हैं, जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, जितना दुख उन्हें है उतना ही दुख विष्णु को भी है। ये उसे तब नहीं पता था जब वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, क्योंकि लोग रहते हैं तब तक उनकी कदर कोई नहीं करता है, चले जाने के बाद ही उनकी कदर लोगों को होती है। जैसे कि विष्णुराज बहुत मालती से प्यार करता था और जो भी बोलती थी वो करता था। कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं हुई होगी जो वो उन्होंने बोला हो और विष्णु भैया ने ना दिलाया हो। और बहुत ही अच्छे से रहते थे। अब ये तो नहीं पता है दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, कौन बीच में आया या किसी ने झगड़ा लगाया, क्या हुआ है मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना ही कहना है कि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं उस समय उनको उनके बेटे से मिलवाया जाए। चाहे जो भी आप लोग करिए, जैसे कि युवराज के नाना जी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे यही गुजारिश है कि कम से कम आप अपनी बेटी से नहीं मिल पाए लेकिन उन्हें मिलवा दीजिए अपने बेटे से, क्योंकि आपकी बेटी में भी कुछ कमियां थीं। मेरा ये नहीं कहना है कि आपकी बेटी में भी कमी थी और दामाद में भी। जो सोशल मीडिया पे वो झगड़ा लाया क्योंकि उसको अकल नहीं थी, जो लोग बोलते थे वही वो करता था। उसके अंदर इतना दिमाग नहीं था कि अपनी बीवी को कंट्रोल में मैं रखूं। सोशल मीडिया तो रखने नहीं आएगी, वो तो मौज लेगी, क्योंकि उसे तो भैया चाहिए। अब क्या ही बोला जाए। इसलिए सभी से गुजारिश है कि किसी के बीच में आप लोग झगड़ा मत लगाइए। जो लोग जैसे भी उनका इच्छा होता है वैसे जीने दीजिए। अपनी फैमिली है, वो लोग खुद संभाल लेंगे। लेकिन थोड़ा तो दुख होता है जो लोग बीच में आए, उनसे भी यही गुजारिश है कि अगर आपके घर में ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते। युवराज के नाना से भी हमारा कहना है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो, अगर नहीं देख रहे हैं तो हमारा ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इतना हमारी वीडियो शेयर कीजिए कि उन तक पहुंच जाए। कम से कम कुछ तो समझेंगे हमारे वीडियो से। जो समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी जो राय है मैंने वो अपने वीडियो में डाली है। आप लोगों को कैसी लगती है वो कमेंट कर ज़रूर बताएं। जैसे कि जब तक कोई भी जिंदा रहता है तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता है, जब चला जाता है दुनिया से तो बहुत कुछ रहता है। तो इसलिए
जो लोग मालती के नाना के पक्ष में हैं, अभी जितना अभी पक्ष में हैं उतना अगर मालती को आके समझाए होते बैठ के तो आज ये नौबत ना आती। क्योंकि मालती भी कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे इतना अकल नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो इसीलिए जरा सी बात में भड़काए आ जाती थी। तो मेरा यही कहना है शांति बहन, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हो तो युवराज के भविष्य के लिए उसका कुछ सोचना। आप लोग जैसा भी वो आप अपने पास रखो या उसके घर में रखो, ये हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक बार मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम जिस बीमारी से वो लड़ रहा है विष्णुराज, तो जेल में जाकर उसके पिता से युवराज को मिलवाया जाए। मेरी तो यही राय है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरा ये छोटी सी वीडियो कुछ आपको समझा सकती है, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ ना। मैं कुछ जानती ही हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो विष्णुराज दिखाते थे, मालती भाभी दिखाती थी, वही हम लोग जानते हैं। तो इसलिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि युवराज के नाना से गुजारिश है कि उन्हें ले जाकर विष्णुराज से मिलवाया जाए। कहीं ना कहीं इसमें विष्णु भाई की ज़्यादा ही गलती है, क्योंकि वो बैठा के मालती भाभी को समझा नहीं पाए और ऐसी हरकतें करते रहे कि लेडीज़ की मजबूरी हो भी सकती है जो मालती भाभी ने किया है, या फिर भगवान ही जाने लास्ट में क्या हुआ है, किसने किया है किसने नहीं किया है। इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज की दुनिया बहुत आगे है और जिस हिसाब से उन लोगों की ज़िंदगी में हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ। सोशल मीडिया पे जो विष्णु भाई ने ला के किया वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अपनी फैमिली में अगर हम अपने आप को ही ना संभाल सकें तो दूसरे को क्या संभाल लेंगे। जब विष्णु भाई खुद ही अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सके तो मालती भाभी को क्या संभालते। और रही बात अमरनाथ भाई लोगों की, तो वो लोग तो दूर ही रहते थे जब तक पास में रहे। हमें लगता है इसीलिए दूर हो गए क्योंकि उन्हें पता हो गया था कि लड़ाई झगड़ा समझने वाले में से कोई नहीं है, क्योंकि समझाते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई समझाता नहीं है। घर परिवार में अगर कोई समस्या होती है तो पूरी फैमिली उलझ जाती है। फिर ये तो सब साथ में वीडियो बनाते थे, इनको तो ऐसा नहीं होगा नहीं समझाया। और ऐसा नहीं होता है कि कमी एक ही की होती, कमी दोनों की होती है, ठीक है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग कुछ मेरी वीडियो पर ध्यान देना और युवराज के नाना तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि आज तो जो लोग साथ दे रहे हैं युवराज का व्यूज़ पाने के चक्कर में, वो सारी ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं। उसका बाप ही उसका होगा और कोई नहीं। ये जिसके पास कोई नहीं होता वही समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आज तो मामा हैं, मौसी है, सभी हैं, क्योंकि अभी तो कुछ दिन नहीं हुए हैं। जब ये बड़ा होगा फिर इसका क्या होगा कोई नहीं सोच सकता। भगवान से गुजारिश है युवराज की आयु लंबी हो और वो कामयाब हों, ताकि किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े उन्हें। बस दोस्तों, नमस्ते।